हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें। जय माँ इंद्राक्षी। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आइए इस विशेष अंक में हम बात करते हैं बुध के राशि परिवर्तन के बारे में। बुध धनु राशि में पदार्पण कर रहे हैं 10 दिसंबर से सुबह 6:06 के आसपास से। बुध हालांकि बहुत कम समय के लिए करीब 19 दिन के लिए बुध का ये राशि परिवर्तन है और इसके बाद का जो बुध का राशि परिवर्तन आएगा वो थोड़ा बड़ा रहेगा। साल के चंद्रमा को छोड़ करके ये अंतिम ग्रह के परिवर्तन की हम आपसे बात कर रहे हैं। कोई भी ग्रह जब परिवर्तित होता है, गोचर गति में आता है, यानी कि स्थान चेंज करता है, एक राशि से दूसरी राशि में आता है, तो कहीं उसकी स्थिति कुछ लोगों के लिए अच्छा परिणाम लेकर के आती है और कुछ लोगों के लिए परिणाम कुछ कमज़ोर भी हो सकता है। लेकिन हमारे इस कार्यक्रम में आपको भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। हम अपने हर कार्यक्रम में जो भी ग्रह परिवर्तित हो रहा है वो आपको किसी भी तरीके से शुभ फल की प्राप्ति कराए, उसके हम कुछ विशेष उपाय बताते हैं। इस अंक में भी हम आपको कुछ विशेष उपाय बताएंगे। तो आइए सबसे पहले 10 दिसंबर को जो ये बुध राशि परिवर्तन करके धनु राशि में आएंगे वृश्चिक से निकल करके, तो उस दिन सुबह के समय में क्या कुंडली बन रही है, पहले एक आप अपनी स्क्रीन पर उस कुंडली को देखिएगा। देखिए अपनी स्क्रीन के ऊपर ये कुंडली 10 दिसंबर सुबह 6:06 के हिसाब से बनाई गई है। मेष लगन की कुंडली है। इसमें आप बुध देख रहे हैं मेष लगन के हिसाब से भाग्य भाव में हैं और धनु राशि के हैं। वृषभ लगन के लिए, मिथुन लगन के लिए, कर्क लगन के लिए सबके अपने अपने हिसाब से बुध का परिणाम अलग प्रकार से आपको देखने और सुनने को मिल सकता है। लेकिन बुध का धनु राशि में जाना ये बहुत अशुभता में नहीं होता। कहीं ना कहीं जीवन में कुछ ना कुछ सुखद क्षण लेकर के आपके आ सकता है, आपकी कोई भी राशि क्यों ना हो। लेकिन एक ग्रह अपनी जगह है और 9 ग्रहों की स्थिति अपनी जगह होती है। आगे कुछ दिनों के बाद सूर्य भी राशि परिवर्तन कर रहे हैं। तो कहने का भाव कि ग्रहों का ये गोचर जीवन में शुभ परिणाम लेकर के आए, लेकिन उसके लिए हमें एक चीज़ ध्यान रखना है। जैसे ही ग्रह परिवर्तित होता है और ग्रह के हिसाब से उसका दान या उसके मंत्र साधना आदि हमें कर लेना चाहिए, तो ग्रह का मिलने वाला शुभ परिणाम और अधिक शुभ परिणाम देता है। और यदि कहीं ग्रह की नकारात्मक स्थिति हो सकती है तो वो नकारात्मक स्थिति का परिणाम भी आपको सकारात्मक शुभत्व की प्राप्ति कराता है। अब देखो, हालांकि बहुत कम समय के लिए ये बुध का परिवर्तन है, मात्र 19 दिन के आसपास है, लेकिन फिर भी मैं आपको राय दूंगा कि आपको कुछ विशेष उपाय करने चाहिए। नंबर 1, आपकी कोई भी राशि है उससे हमें आप बिल्कुल उससे कोई घबराने की बात नहीं है। ये उपाय सबके लिए है। आपकी कोई भी राशि है, आपका कोई भी लगन है, सबके लिए उपाय है। क्यों? क्योंकि बुध का जो कार्य है वो बड़ा ही शुभ कार्य है। सबसे पहली बात, आपकी वाक शक्ति, आपके दिमाग की सक्रियता, और आज के समय में जो भी आप बोलते हैं, किसी के साथ बात करते हैं, जैसा आप समझाते हैं, यानी कि वाणी कह लीजिए मोटी भाषा में, तो वाणी का प्रभाव आपके वस्त्रों से भी पहले आपकी वाणी का प्रभाव किसी के ऊपर आता। समझ रहे हैं ना? तो वाणी का प्रभाव सकारात्मक असर छोड़े आपके फ्रेंड सर्कल में, आपके घर में, आपकी सोसाइटी में, आपके काम में, तो वाणी सर्वोपरि मानी गई है। तो वाणी बहुत बड़ी चीज़ है। और वाणी के साथ साथ बुध जीवन में सौम्यता, लावण्यता, बहुत सारी चीज़ें लेकर के आते हैं। तो बुध मामूली ग्रह तो है नहीं, बड़े ग्रह हैं। अनेकों प्रकार के रोगों को भी बुध सही करते हैं,
जब ये सुवक्त स्थिति में होते हैं। तो खैर बुध के बारे में और बहुत सारी बातें तो आपको मालूम ही हैं। अब हम उपाय की तरफ चलते हैं। आपको 2 बुधवार एक उपाय करना है। 6 पौधे आप कहीं पर भी रोप दीजिए, लगाइएगा। चाहे पौधा पीपल का हो, चाहे पौधा शमी का हो, वट वृक्ष भी आप लगा सकते हैं, तुलसी के पौधे आप रोप सकते हैं। जो भी आपको कोई फूल से संबंधित या किसी फलदार पेड़ से संबंधित कोई भी पौधा आप 6 पौधे इन 2 बुधवारों में ज़रूर लगाएं। पहले बुधवार में 3 और दूसरे बुधवार में फिर 3। दोनों बुधवार में 6-6 लगा सकते हैं तो बहुत शुभ की प्राप्ति होगी। क्यों? हरे रंग में, हरियाली में बुध का वास होता है और प्रकृति के रूप में वृक्ष लगाना, पौधे लगाना, ये अपने आप में बहुत शुभ माना जाता है और अच्छा माना जाता है। समझ में आ गया? अब ये लगाना कब है आपको, ये ध्यान रखें। जैसे 10 तारीख को बुध परिवर्तित होंगे, हो सकता है ये वीडियो आप, ये अंक हमारा 10 तारीख के बाद भी देख रहे हो, तो 10 तारीख के बाद जो भी 2 बुधवार आए उनमें आप ज़रूर करिएगा। किसी ने ये हमारी वीडियो बहुत लेट देखी है तो 10 तारीख के बाद एक बुधवार, दूसरे बुधवार में भी यदि आप देख रहे हैं तो भी आप ये उपाय कर सकते हैं। 3 पौधे अवश्य लगाएं। और यदि किसी से ऐसा संभव ना हो तो कम से कम हमारी बात ध्यान रखना, आप अपने घर में ही भगवान गणपति को 5 मोदक, 5 लड्डू और दुर्गा चालीसा का पाठ जरूर करना। और दुर्गा चालीसा के पाठ के साथ साथ आप गणेश चालीसा पढ़ना। पहले गणेश चालीसा पढ़ लेना, फिर भवानी की चालीसा पढ़ लेना, दुर्गा चालीसा पढ़ लेना। आपके अनिष्ट दूर होंगे। आपके बुध सौम्यता की तरफ आते हुए आपको शुभ फल की प्राप्ति कराएंगे। जहाँ भगवान श्री गणपति विघ्नों के विनाशक हैं, वहीं महादुर्गा महाशक्ति हमें प्रदान करती हैं और हमारे जीवन में शक्ति का संचार होता है। भगवान गणपति की कृपा से संकटों का विनाश होता है। तो आप सिर्फ 2 चीज़ यदि हमारे कहने से कर लें, क्योंकि 19 दिन का पीरियड है, लंबा चौड़ा तो ये है नहीं। अब यदि ये भी बहुत लोग नहीं कर पाते हैं तो क्या करें? बुध का रंग क्या होता है? हरा होता है। पालक है ना, हरी कोई फलदार पत्तियां हैं या हरे रंग की पत्तियां हैं, आप गाय को खिला सकते हैं। सरसों के साग है, पालक है या हरा चारा है, गौशाला में सेवा कर सकते हैं। हरे रंग का बाजरे में हरियाली होती है, पक्षियों को बाजरा डाल सकते हैं। कितना डालें? कितना भी डाल सकते हैं, आप वहम मत किया करें। कई बार आप बहुत ज़्यादा नापतोल में लग जाते हैं कि इतना डाल देंगे तो क्या होगा, इतना। अरे भाई, जितनी आपकी पॉकेट अलाउ कर रही है आप उतना डालिए। पक्षी हैं, उनके पास कोई थैला या थैली नहीं होती कि वो फालतू उठा करके अपने थैले में रख लेंगे। वो बेचारे जितना खाना है उतना ही खाएंगे। हम में और उनकी सोच में बहुत फ़र्क है। हम खाते भी हैं, हम संचय भी करते हैं, जोड़ भी लेते हैं, लेकिन पक्षी ऐसा नहीं करते। वो तो खाया, पेट भर गया, फुर से उड़ गए, है ना। तो वो बड़े संतोषी जीव होते हैं। इसीलिए आपको जितना सेवा करनी है, जितना डालना है, पक्षियों को डालिएगा। 2 बुधवार ऐसा करिएगा, बहुत अच्छे फल की प्राप्ति होगी। आगे सूर्य परिवर्तन कर रहे हैं, उसके उपाय जरूर हमारे सुनिएगा। और उसके साथ साथ फिर बुध का जो बड़ा परिवर्तन होगा, यानी कि 18-19 दिन के बाद, उसके उपाय सुनिएगा और वो भी करिएगा। और इसी के साथ साथ नया साल है। हालांकि हिंदी नववर्ष जो होता है वो हमारा नवरात्र से प्रारंभ होता है, लेकिन कोई बात नहीं है, अंग्रेज़ी कार्य से भी बहुत सारे कार्य होते हैं। तो इस नए समय को, नए वर्ष को, 365 दिन के इस फूलों के गुलदस्ते को हम कैसे और सुंदर बनाएं, तो नए साल का एक विशेष कार्यक्रम समस्त राशियों के लिए हम लेकर के आ रहे हैं। उसको आप करिएगा ताकि आपके जीवन में आपको सफलता मिले और जितने भी संकट हैं वो आपके दूर हों और आने वाला 2022 आपको शुभ परिणाम दे करके जाए। आप स्वस्थ रहें, सुखी रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय माँ इंद्राक्षी। जहाँ तक मेरा व्यक्तिगत अनुभव रहा है, मैं फर्श पर पड़ा था, आज गुरुजी की कृपा से अर्श पर हूँ। गुरुजी ने एक मंत्र, जब पहली बार मिला था तो मैं ऐसी परिस्थिति में गिरा हुआ था कि मेरे को ये लगता था कि मैं जिधर भी जाऊँ मेरे तरफ, एक तरफ कुआं एक तरफ खाई वाली स्थिति मेरे साथ थी। और गुरुजी ने वहाँ उस वक्त तो मेरे को 2 मंत्र दिया कि इसका आप पाठ शुरू करो, और 2 दान की सामग्री बताई थी।
और उसको मैंने शुरू किया और उसके बाद से उस वक्त से लेकर आज तक मैं फिर जिस स्थिति में था वो पीछे मुड़कर मैंने नहीं देखा। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें। Yeah.